तो पहले हम देखेंगे कि राउंड को हमें कैसे कट करना है, उसको कितना कट करना है, फैब्रिक को कैसे फोल्ड करना है, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पे हम इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा अस्तर ले लिया है। अब हम इसमें सिंगल ही राउंड कट करेंगे, पर उसका हम फरमा निकालेंगे। तो ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे, पर देखो कि हमें राउंड कैसा निकाले। अब जैसे हमारा ये स्लीव बनेगा, तो आपको ये कितना उठा हुआ चाहिए, मतलब उसके हिसाब से हमें कट करना है। पर मेरे हिसाब से 3 इंच 2 इंच जितना सही है। कम रखेंगे तो भी लुक नहीं आएगा, आप बहुत बड़ा रखोगे तो भी लुक नहीं आएगा। तो आप 8 बाई 8, मतलब 8 इंच का हम पूरा राउंड कट करेंगे, उसमें हमारा हाफ ऑफ इंच स्टिच में जाएगा। तो हमें 7 इंच जितना रेडी मिलेगा, तो वो सही रहेगा। ओके। पर समझो कि आप यही किड्स के लिए ऐसा कोई फ्लावर बना रहे हो, तो आपको लेंथ छोटी कर देनी है। तब आप 5 इंच 6 इंच जितना रख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे 8 इंच का पूरा राउंड निकालेंगे। तो ऐसे हम अस्तर को फोल्ड करेंगे, और ऐसे मुझे 4 इंच 5 इंच जितना फोल्ड करना है। तो मैं अभी मैंने 5 इंच फोल्ड किया, तो इसको वापिस हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। ओके, तो ऐसे भी मैं 5 इंच जितना ही फोल्ड करूंगी। और उसके बाद हम इसके इसमें राउंड कैसे देना है वो देखेंगे। तो अब देखो कि इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम 4 बाई 4 का ऐसे मार्क करेंगे। तो यहाँ से मैं 4 इंच ऐसे मार्क करूंगी, यहाँ से भी हम 4 इंच ऐसे मार्क करेंगे। जैसे पॉइंट से हमें 4 इंच पे मार्क कर देना है। तो वे सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कट करेंगे। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे राउंड शेप कट कर दिया है। ओके। तो यही राउंड हम मेन फैब्रिक में कट करेंगे, और कितना कट करेंगे अभी देखो कि हम वो डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे राउंड कितना कट करना है। तो देखो कि ए वाले राउंड हमें कितने कट करने हैं, वैसे हमारे दोनों स्लीव में लगेगा। तो आपको देखो कि ऐसे फुल हैवी स्लीव बनानी है, तो यहाँ पे हम 25 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक स्लीव में 25 लेना है, उससे आप ज्यादा से ज्यादा 35 तक ले सकते हो। 25 से कम लेंगे तो लुक नहीं आएगा। ओके, तो 25 से लेकर हम 35 तक जा सकते हैं एक स्लीव में। फिर उसका डबल करना है तो दूसरी स्लीव का भी हो जाएगा। तो अब हम हमारा फैब्रिक देखेंगे कि हमारे पास कितना फैब्रिक है, उसमें हमारे राउंड कितने एडजस्ट हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे कट करेंगे। ये वाले ब्लाउज का लुक टिश्यू वाला जो फैब्रिक है उसी में आएगा, और कोई फैब्रिक में नहीं आएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है जब भी आप फैब्रिक ले रहे हो। मतलब बाकी ऑफ शोल्डर बना रहे हो सही है, पर जब आपको रोज पफ स्लीव वाला बनाना है, तो तब आपको टिश्यू टाइप का ही फैब्रिक लेना है। तो तभी उसका लुक एकदम मस्त दिखेगा। ओके, वरना वो बैठा हुआ जो लुक चाहिए वो लुक हमें नहीं मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे जो भी मेरा यहाँ पे फैब्रिक है, तो उसको कैसे फोल्ड करेंगे, कितना राउंड निकालना है वो देखेंगे। और राउंड के निकालने के लिए आपके पास 2 मीटर 2.5 मीटर या 3 मीटर 3 मीटर जितना फैब्रिक होना चाहिए। तो अगर आपको कम राउंड निकलना है तो 2 मीटर 2.5 मीटर में भी हो जाएगा, और ज्यादा निकालना है तो 3 मीटर में हो जाएगा। तो पहले तो हम फैब्रिक को चेक करेंगे कितना मीटर है, उसी के हिसाब से हम फोल्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो कि इस तरह से मैंने फैब्रिक ले लिया है। अब हम यहाँ पे इसे चेक करेंगे कि 1 मीटर हमारा कितने में आ रहा है, और 1 मीटर में जितना निकल रहा है उसी के हम उसका डबल करेंगे। तो जहां पे भी हमारा 39 इंच वहां पे हमारा मीटर हुआ, उसका हम डबल करेंगे। तो हमारा 2 मीटर हुआ। और देखो हमारे पास फैब्रिक इतना ही है, तो मैं देख लेती हूँ कि अगर 2.5 मीटर जितना है तो उसको हम यूज कर लेंगे। इतना हमारा फैब्रिक कट हो चुका है, और फिर भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो 2.5 मीटर में भी थोड़ा सा कम है, देखो 38 जितना ही आ रहा है, तो हम उसको पूरा ले ही लेते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा राउंड कितना निकल रहा है। तो यहाँ पे देखो कि हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 टाइम फोल्ड किया है। और अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारे राउंड कितने निकल रहे हैं। 4 टाइम फोल्ड किया, उसको भी मैं एक बार ऐसे फोल्ड कर दूंगी। तो हमारा 8 टाइम फैब्रिक फोल्ड हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब एक बार जब मैं राउंड कट करूंगी तो मेरे 8 राउंड तो ऐसे निकल जाएंगे, तो ऐसे मैं चेक कर रही हूँ। देखो 1, यहाँ पे ऐसे हम मार्क करेंगे, और मैं यहाँ पे भी मार्क कर दूंगी, ऐसे 2, डन। और इसको ओपन करके हम कट करेंगे तो दूसरा आधा राउंड निकल जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे 4 बार तो पूरे राउंड निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना राउंड निकल रहा है। देखो कि एक बार में हमारा 8 राउंड निकल रहा है, तो 8 इंटू हम 4 करेंगे। ओके, तो 8 इंटू हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 32। और 32 के बाद यहाँ पे हम इसको ओपन करके कट करेंगे, ऐसे हमारा इजीली निकल जाएगा। देखो 1 2। ओके, तो यहाँ पे 32 प्लस मेरा 4 यानी 8 निकलेगा। तो 32 प्लस 8 तो मुझे मिलेगा 40। और यहाँ से भी आधा आधा हमारा 4 तो निकल ही जाएगा। 1 2 3 और 4 मतलब 4 निकलेंगे, प्लस 4। तो मुझे यहाँ पे 44 जितने राउंड निकलेंगे, तो 44 डिवाइड में 2 करूंगी तो एक्चुअली में मेरा कितना बनेगा 22। तो मैंने 25 जितना बोला था, तो इसको मैं इतनी बार फोल्ड नहीं करूंगी, मैं एक बार उसको ओपन करके मैं कैसे भी करके उसको सेट करूंगी कि मेरा इससे ज्यादा ही निकले। तो मेरा यहाँ पे 2.5 मीटर में थोड़ा सा फैब्रिक कम है, पर फिर भी हमारे दोनों स्लीव में 25 जितना आ जाए उतना तो मैं सेट कर दूंगी। तो ऐसे ही आपको फैब्रिक को फोल्ड करके राउंड रख के कट टू कट कट टू कट कट कर देना है। और ऐसा होगा तो मैं राउंड को थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, 0.25 जितना, उसमें कोई इतना डिफरेंट नहीं होगा, पर राउंड ज्यादा होने बहुत ही जरूरी है। अब हम यहाँ पे वो देखेंगे कि फ्लावर कैसे अटैच करना है। साइड फिटिंग हमारा रेगुलर तरीके से होगा, साइड फिटिंग हम लास्ट में करेंगे, पहले हम फ्लावर अटैच करेंगे। तो इस तरह देखो कि यहाँ पे हमारा बेल्ट है, उसका जो सेंटर स्टिच था वो हमने निकाल दिया है। सेंटर पे हमारा इस तरह से मार्क है, मतलब उसके ऊपर मैंने मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्लावर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें एक गेप का सेंटर लेना है। ये दोनों का हमने सेंटर लिया, सेंटर पे हमने मार्क किया। ये दोनों का भी हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। आपको भी सेम, आपका जितना भी बेल्ट है आपको उसका सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्क करना है। अब नीचे का भी जो गैप है, ये दोनों का भी हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसे मार्क कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हम फ्लावर लगाने वाले हैं, तो वैसे वन साइड के मेरे 25 राउंड है। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, फिर भी हमारे पास बचा तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और दो ही फ्लावर कम हो रहे अगर मैं उसके बीच में लाइन कर रही हूँ तो। ओके, तो मेरे पास इसके लहंगे का सेम फैब्रिक पड़ा है, तो उसमें से हम फ्लावर को निकालेंगे और हम सेंटर में से भी ऐसे मार्क करेंगे। ओके, इसका भी हमने सेंटर लिया और देखो ऐसे मैंने लाइन बना दिया। और ऐसे हम यहाँ पे 3 3 फ्लावर लगाने वाले हैं। तो इस तरह से पहले हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। साइड में हम बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ए वाला मैं अभी नहीं गिन रही हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब 22 23 24 25 लास्ट में कम होगा तो भी चलेगा, मतलब उस इस तरह से हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ओके, तो आपको भी सेम, आपका जो गैप है उसका सेंटर, उसका भी सेंटर, इसी तरह से आप मार्क कर सकते हो। अगर आपके पास फ्लावर कम है तो एक लाइन में 3 एक लाइन में 2 एक लाइन में 3 एक लाइन में 2, तो आप वैसे भी यहाँ पे फ्लावर अटैच कर सकते हो। अब जो भी हमने यहाँ पे राउंड कट किया था, तो इस तरह से हमारा राउंड था। ओके, तो इसको हमने देखो यहाँ पे स्टिच किया हुआ है, इसमें हमने वायर्स नहीं लगाया है। ऐसे ही हमने मशीन का जो रेगुलर स्टिच होता है, तो वही स्टिच हमने यहाँ पे करवाया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। ये मेरा रॉन्ग साइड फैब्रिक है, तो इसको एक बार फोल्ड किया, ए मेरा राइट है, दूसरी साइड भी राइट होगा, उसको भी मैं एक बार फोल्ड करूंगी। तो इस तरह से हमने इसको 4 टाइम फोल्ड कर दिया। अब इसी को हम यहाँ पे रख के लॉक लगा देंगे ऐसे। तो इसको लॉक कैसे लगाना है वो देखेंगे, और यहाँ पे देखो फिर ए ओपन ओपन ही रहेगा, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे लॉक लगा सकते हैं ताकि वो ऐसे दूर ना रहे। और समझो कि ऐसे हमारे जब बहुत सारे फ्लावर्स आ जाएंगे, जब देखो कि हम इसको टक करेंगे तो ऐसे रोज जैसा बन जाएगा।
ओके, अभी तो देखो मैंने 4 5 ही लिया है, और ऐसे हम 25 लगाने वाले हैं। तो ऐसे मैंने राउंड में स्टिच लगा के ऐसे रेडी रखा है, एक में मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो कैसे लगाना है। तो ऐसे आप अलग अलग जगह पे ऐसे मार्क करके हम सिंगल सिंगल भी लगा सकते हो, और आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो कि एक ही साथ में ऐसे हम यहाँ से 4 5 ले लेंगे, 3 4 5 और 6, ऐसे मैंने 6 ले लिया। इसको एक साथ में हम नोट करेंगे, और हम एक ही साथ में यहाँ सेंटर का जो मेन मार्किंग है वहां पे हम ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा फ्लावर बन जाएगा। ओके, 2 3 मेथड है कि आप इसको अलग अलग तरीके से लगा सकते हो। सिंगल सिंगल भी लगा सकते हैं, ऐसे भी इसका फ्लावर बना के भी हम अटैच कर सकते हैं। अब समझो कि अब मैं यहाँ पे पिंस लगा दूंगी, हम लुक देखेंगे कि किसका लुक अच्छा लग रहा है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 6 फ्लावर लिया, वैसा सेम हम यहाँ पे 6 6 फ्लावर लेते जाएंगे, और उसमें हम यहाँ पे पिंस लगा देंगे। Then तो ऐसे क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 फ्लावर लगाए, तो वैसे सेम हम और भी 6 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से हमने 6 ले लिया है, यहाँ पे भी हम पिंस लगा देंगे। ओके, तो इस तरह देखो कि दूसरा भी जो राउंड है वो हमारा इस तरह से परफेक्ट फ्लावर बन चुका है। तो ऐसे करके हम लगा देंगे, तो देखो कि इस तरह से हमारा मस्त फ्लावर बन जाएगा। तो ए भी हमने 6 ले लिया है, यहाँ पे भी हम पिंस लगा देंगे, और इसको भी हम यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे। Then तो यहाँ पे हमारा 5 ही बचा है अब। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी हमने इस तरह से पिंस लगा दिया। तो अब देखो कि इसको हम, अब हमारे पास देखो ऐसे कितने राउंड बने, 4 राउंड बने। तो एक इसके सेंटर पे, एक यहाँ पे, और एक इसके भी सेंटर, तो 1 2 3 4 5, तब 5 लगाना पड़ेगा। तो एक सेंटर लेंगे, फिर नहीं, सेंटर से एक दोनों साइड और एक सेंटर से दोनों साइड, मतलब ऐसे करके हम लगा देंगे। तो देखो हमें जो यहाँ पे लुक चाहिए वो लुक हमें मिल जाएगा। ऐसा ही लगाएंगे, सिंगल सिंगल से मुझे इसका लुक ज्यादा पसंद आया, तो इसको अब हम ऐसे बंच तो हमने बना दी है 5 5 6 6 का और लास्ट का 5 का। ओके, तो ऐसे ऐसे करके हम देखेंगे, मतलब ऐसे हमने जो पिंस लगाए वहां पे मैं लॉक लगा दूंगी, फिर इसको यहाँ पे स्टिच कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो कि सेंटर है तो उसको हम थोड़ा सा गैप रख के जो दूसरी लाइन है वहां पे हम लगाएंगे। पहले तो जो हमने पिंस लगाई है, पिंस निकाल के मैं यहाँ पे पहले स्टिच लगा दूंगी, और मैं 6 6 करूंगी तो एक वैसे भी सिंगल बचेगा। तो देखेंगे कि हम कहीं पे भी गैप बच रहा है तो वहां पे हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया। इसी तरह से हमें इसका जो मार्जिन है उसको हम नीचे की साइड ही रखेंगे, और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हम लॉक लगा देंगे, Then बाकी जो फ्लावर है वो अपने आप वो सेट हो जाएगा। सेम तरीके से और भी देखो कि मैंने यहाँ पे 6 ले लिया है, तो 6 फ्लावर को मैच करते हम यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। और इसको तो देखो कि मैंने यहाँ पे वन साइड लगाया है, और वो आप ऐसे अनइवन भी आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। अब इसको मैं यहाँ से मार्जिन, देखो इसका मार्जिन हम ऊपर रखेंगे, मार्जिन दिखेगा नहीं, और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। ओके, इस तरह से देखो कि वो मस्त बैठ जाएगा। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लॉक लगा दिया। अब इसका जो मार्जिन है मुझे ये वाली साइड से ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे है। तो ऐसे यहाँ पे रखेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। एक बाकी है अटैच करना, तो उसको भी देखो कि हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अब इसका मार्जिन हमें नीचे की साइड लेना है।
और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा देखो कि ऐसे फ्लावर इस तरह से लगा दिया। अभी हमने देखो कि सिर्फ ऐसे ही स्टिच लगा और एकदम मस्त हमारा फ्लावर बन चुका है। तो इसमें राउंड राउंड ही इसका भी हमें पूरा लुक देखेंगे कि इसका लुक कैसा आ रहा है। तो अब देखो कि ये जो भी हमने फ्लावर लगाए थे तो उसमें हमने टक लगा दिया था, तो टक कैसे लगाना है हम वो देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम पहले एक बार फोल्ड करेंगे, इसको हम वापिस और एक बार फोल्ड करेंगे। पहले तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और ये कि यहाँ पे लॉक लगा देंगे ऐसे, ताकि ज्यादा ऊपर ना हो जाए। तो इससे देखो कि यहाँ पे हमारा लॉक लग चुका है। अब इसको यहाँ पे हम ऐसे पलटी कर देंगे, तो 4 टाइम फोल्ड हो चुका। और यहाँ पे हम सिंगल सिंगल फ्लावर पे ऐसे स्टिच लगा देंगे, ओके, ताकि वो हमें एक साथ में फिर मिलाने में इजी रहे। और ऐसे फिर पूरा ओपन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने लॉक लगा दिया। और नॉर्मली लॉक लगाना है, पूरा हाफ इंच तक भी नीचे जाने की जरूरत नहीं, 0.25 में लगा देंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह देखो कि हमारा पूरा फ्लावर यहाँ पे रेडी है। जब भी इस तरह से टर्न होता है देखो नॉर्मली ऐसा होगा कि ये ओपन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए वाले फ्लावर को दूसरा फ्लावर है उसके साथ ऐसे अटैच करके मशीन से भी लॉक लगा सकते हैं। ओके, ऐसे करके हमें सारे फ्लावर को मैच करते जाएंगे और हम मशीन से ऐसे स्टिच लगा देंगे। जहां पे भी हमें ऐसा लग रहा है कि वो ओपन हो रहा है वहां पे एक दूसरे को फ्लावर को मैच करना है और स्टिच लगाना है। और ए वाली स्टिच आप हाथ नीडल मतलब हैंड नीडल से भी लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पहनने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे ओपन हो रहा है तो वहां पे भी आप मैच कर सकते हो। अब देखो ए वाला पार्ट यहाँ से पूरा अलग है, तो ये फ्लावर वाले पार्ट को ये जो दूसरा पार्ट है वहां पे मैच करना है। और ऐसे मैच करने के बाद यहाँ पे आप मशीन से भी लॉक लगा सकते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पे हैंड नीडल ले लिया है और ऐसे हम यहाँ पे लॉक लगा देंगे। और स्टिच बिल्कुल भी नहीं दिखेगी इतने फ्लावर में। और यहाँ से हम थ्रेड को कट करें सेम ही तरीके से, सब कुछ 6-7 नॉट लगा देना है, ओके, ताकि वो ज्यादा आगे पीछे ना हो। और देखो यहाँ पे आप और एक भी चीज कर सकते हो, ऐसे जो टक किया तो वहां पे इसमें से समझो कि मेरा कट वर्क है, तो जब मैं नॉट लगा रही हूँ तो मैं एक एक कट लेके ही ऐसे स्टिच लगा दूंगी तो उसका लुक भी डिफरेंट आएगा। तो ऐसा आइडिया अभी मुझे आया इसलिए मैंने आपको शेयर किया। जब ऐसे हम नॉट लगा रहे हैं तो ऐसे कट भी ऐसे कहीं कहीं पे लगा सकते हैं, तो इसका लुक पूरा डिफरेंट आएगा। या फिर आप गम से भी कहीं कहीं पे सीक्वेंस या कट ऐसे चिपका सकते हो। अब देखो जब ये टर्न होगा तो जो मैंने यहाँ पे लॉक लगाए तो वो ऐसे ओपन नहीं हो रहे क्योंकि वो ऐसे यहाँ पे मैच हो गया। और यहाँ पे जब मैं करूंगी तो देखो ये बीच में ओपन हो रहा है। तो हम समझो कि यही फ्लावर को जब हम इसके साथ मैच करेंगे, ये वाले को इसके साथ ऐसे कहीं कहीं पे ऐसे टक लगा देंगे तो ऐसे ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा इतना पूरा वन साइड रेडी है। वन साइड का जो दूसरी साइड वाला पार्ट है उसको हम सेम तरीके से रेडी करेंगे। अभी देखो कि इसको मैं सिर्फ ऐसे आपको बॉडी के ऊपर रख के दिखाती हूँ। ऑफ शोल्डर यहाँ पे वाला पार्ट हमारा ऐसे जाएगा, बैक अभी दूसरी साइड का बाकी है। तो इस तरह से पूरा ऑफ शोल्डर देखो यहाँ पे इस तरह से हमारा पफ बन मतलब रोज फ्लावर जैसा बन गया। और फ्रंट का लुक, यहाँ पे बैक का लुक। You can ride out all the blue. I wanna do what you want to.